वैसे ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे आए दिन, कभी पानी के पीछे कभी किसी के पीछे, ऐसे ही झगड़े होते। इसको फांसी होनी चाहिए जिनने मेरी बहन को मारा इतनी बुरी तरीके से। गंदी नजरें रखता था, उसको बहुत परेशान करता रहता, हमने बहुत समझाया था। वो घर में से उसने निकलना भी बंद कर दिया था। अब वो इसी ताक में बैठा हुआ था कि क्या पता कब अकेली, अब ये तो पता नहीं है कि रेप करने के इरादे से गया था या किस तरीके से गया था वो। दिल्ली में गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि अब बदमाश घर में घुसकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मौजूद हूं, जहां पे एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी। मृतका का नाम रेखा बताया जा रहा है और रेखा के परिवार वाले, उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है। आइए बात करते हो, पूरे मामले को जानते हैं। मैम, आपका नाम? गीता नाम है। किस वक्त ये घटना हुई? ये सुबह 6 सवा 6 बजे की बात है। सुबह की बात है, आप लोगों को पता नहीं चला? हम अंदर सो रहे थे, हमें उसके ऊपर चढ़ने का पता नहीं चला। हमलावर की पहचान हो पाई, कौन था? हाँ, हमारे सामने रहता है, सुरेश नाम है इसका। हमारे दुश्मनी वगैरह चल रही थी? वैसे ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे आए दिन, कभी पानी के पीछे कभी किसी के पीछे, ऐसे ही झगड़े होते। ये लोग धमकाते भी थे, इनके बच्चे भी, सब घर वाले धमकाते थे। हमने सोचा आस पड़ोस का मामला, हमने बात को लेके धमकाते करी कि हम छोड़ेंगे नहीं, तुम ज़्यादा बोलती हो, हम तुम्हें मार देंगे, कहीं भी पकड़ लेंगे। हमें क्या पता किस बात पे लड़ाई होती थी वैसे आप लोगों की? हमारी लड़ाई तो कभी इसके ये समर लगवाए था हम सब ने मिलके। मेरी बहन ऊपर वालों का पानी भरवा देती थी, तो उसके लिए लड़ते थे कि उनका पानी क्यों भरवाती हो। समर वो क्या दिक्कत होती थी? इनका था कनेक्शन, उसमें हमने मिलके लगवाया था, सबने पैसे मिला के सबने लगवाया था। इससे पहले कभी मारने की धमकी दी थी कभी? पहले भी लड़ते थे, ये हर वक्त मेरी बहन को ताकता रहता था यहाँ बैठ के, यहाँ दरवाजे के सामने बिछा, इसका आप भी क्या बिछाओ। उम्र थी आरोपी की? आरोपी की उम्र होगी 47 होगी उसकी, ऐसे ही हो। साइको वगैरह, साइको था वो? साइको ही होगा जो इतनी बुरी तरीके से मारा, पता नहीं कौन सी लेके बैठा, मुझे इनका नहीं। ये सब हुआ तो क्या रेखा घर में अकेली थी? रेखा बिल्कुल अकेली थी, कुछ नहीं पता उसको, रेखा अकेली थी। रेखा की उम्र क्या थी? रेखा की 42 साल। बच्चे वगैरह भी? हाँ, 2 बच्चे थे। तो बच्चे उस वक्त घर पे नहीं थे? बच्चे नहीं थे, बड़ा लड़का जिम गया था, छोटा मेरे पास सोता है। मतलब रेखा उस वक्त अकेली थी? अकेली थी बिल्कुल। उसके हस्बैंड नीचे ड्यूटी गए थे, 6 बजे वो निकल जाते हैं, एम्स में काम करते हैं, वो 6 बजे निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए। मैं चाहती हूँ मेरी बहन को जैसे मारा उसने, इनको घर वाले को सबको जेल में बंद करो। इसको फांसी होनी चाहिए जिनने मेरी बहन को मारा इतनी बुरी तरीके से। पहले कभी ऐसे मारने वगैरह की धमकी दी थी आपकी बहन? हाँ, होती थी मारने की। हमेशा ही लड़ाइयाँ होती है, हम आस पड़ोस का समझ के चलो लड़ाई है, शांत करा देते थे। हमें नहीं पता था कि सच में मार के चला जाएगा। आपकी बहन पर नजरें भी थी, गंदी नजरें भी थी? हाँ, नजर तो रखता ही, गंदी नजरें रखता था, उसको बहुत परेशान करता रहता, हमने बहुत समझाया था। इसकी लेकर आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? पहले हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इसके पीछे, काफ़ी पुलिस कंप्लेंट हुई है, ये बंद भी हुए हैं। मेरे पति भी लड़ते थे इस चीज़ के पीछे, उनको, मेरे पति तो डिप्रेशन में चले गए इस लड़ाई के चक्कर में। अब शांत हो गया था, इतने सालों बाद इन्होंने फिर उठा के, पता नहीं इतने सालों बाद कर दी। पुरानी रंजिश के तहत ये सब हुआ? रंजिश थी, हाँ, वही पुरानी निकाली है इन्होंने। उसकी वो घर के अंदर घुसा तो क्या मतलब कोई आवाज़ वगैरह कुछ पता नहीं लग पाया? घर के अंदर घुसा जब कोई आवाज़ नहीं पता चली, जब वो उसको मार के भागा तब चीख हुई, तब पता चली। किसी ने भागते हुए देखा आरोपी को? देखा, हमारे यहाँ ये जो शॉप है उसने देखा था भागते हुए कि वो जा रहा था, चाकू से हाथ साफ कर रहा था, कपड़े से चाकू। कंप्लेन किया आपने पुलिस में? हाँ किया, कि वो आरोपी खुद ही चला गया मार के, खुद सरेंडर कर दिया उसने। मार बताया, कारण बताया इसके पीछे क्यों हमला किया? उसने, मुझे कुछ नहीं पता उसका। उसको कुछ बयान दिया हो कि मैंने क्यों ये सब किया? उसके ऊपर नज़र रखता था, बस यही बयान दिया उसने कि मार दिया मैंने उसे। वो सुनती नहीं थी, वो उसके उसमें बातों में नहीं आती थी, इसलिए पसंद करता था, यूँ कहता है वो। अब पता नहीं वो सच। वो भी तो शादीशुदा होगा? वो भी शादीशुदा, उसकी बीवी भाग गई थी। बच्चे वगैरह भी थे? बच्चे भी है, जवान बच्चे, वो भी धमकी देते हैं मारने की, वो भी धमकी दे रहे मारने की। अभी
बच्चे खुद दे रहे हैं? हाँ, बच्चे धमकी दे रहे बच्चे हैं, मतलब साथ दे रहे हैं एक तरीके से, साथ दे रहे हैं अपने पापा का, वो भी। और माँ मतलब भाग चुकी है, हाँ। छोड़ के जा चुकी है। छोड़ के जा चुकी है, बच्चे उसकी इसी हरकत की वजह से इसकी वाइफ थी जो भाग गई कि मेरा आदमी ऐसा है, ये दूसरी औरतों को ताकता है, वो ऐसे घर छोड़ के भाग गई। 3 साल हो गए वो नहीं आई। बच्चे भी साथ दे रहे हैं एक तरीके से। बच्चे साथ दे रहे हैं, अपने बाप का ही साथ दे रहे हैं बच्चे भी। वो मेरी बहन को ही मारने आ जाते थे, वो मेरी बहन के ही पीछे पड़े। पति उस वक्त कहाँ पर थे? उसके पति ड्यूटी के लिए निकले थे, एम्स में काम करते हैं, उनकी ड्यूटी है 7 बजे की, वो 6 बजे निकल जाते हैं यहाँ से। तो वो निकल चुके थे यहाँ से, घर पे कोई नहीं था। वो लड़का उसका जिम गया था, बड़ा वाला। छोटा लड़का मेरे साथ सो रहा था नीचे, वो हमेशा नीचे सोता है, छोटा वाला। क्या मतलब बिल्कुल अकेली थी। आरोपी के सामने से देख रहा होगा कि अकेली है, सब निकल गए, कोई नहीं है घर। प्लानिंग के साथ मारा है? प्लानिंग ही होगी सर इनकी। 10 मिनट में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरा घर भगा दिया, सारे लड़के भगा दिए इन्होंने अपने घर के। 10 मिनट में तो ये काम नहीं होता। इनकी पता नहीं कब से प्लानिंग चल रही होगी मारने। बहन को छेड़ा वगैरह या जोर जबरदस्ती भी? लड़ाइयाँ भी हुई है हमारी, तो बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इनके साथ। मैंने समझा के भी आई हूँ इनकी, उसके लड़के की माँ को भी समझा के आई हूँ, अपने बेटे को समझा लो। मेरी बहन को तंग करता रहता है, मैं इतना समझाती थी, कहीं भी जाती थी पीछा करता। 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा उसे तंग कर रहा था। वो नीचे भी नहीं उतरी, उसे धमकाया था उसने, पता नहीं क्या क्या। वो भी फैमिली के साथ ही है? नहीं मैम, मैं तो पड़ोस में रहते हैं। कैसा मतलब क्या माहौल यहाँ पर हो गया? क्योंकि मतलब घर में घुसकर ही जो है कोई भी बदमाश ऐसे हमला कर ले। वही तो, सरकार नहीं सुनेगी तो फिर ऐसा कैसे होगा? वो तो उनके लड़के कहते थे हम क्राइम करेंगे, छूट जाएंगे। आप भी यहीं रहते हैं तो बता सकते कैसा पड़ोसी था ये? अभी इतना तो मैम हमें नहीं पता, पर था बहुत खराब, काफ़ी हट्टा खट्टा है। झगड़े हर किसी से करता था? नहीं, यहीं पे करता था, उसके लोगों से करता था? दोनों लड़के बोलते थे। था लड़ाई झगड़ा इनका इनकी फैमिली से भी होता था। वहाँ पे रहते थे पहले ये लोग, इनकी खुद की फैमिली से भी होता था। वहाँ से बेच के ये लोग यहाँ सामने आ गए। अब तो हमें भी डर है, क्योंकि हम बोलेंगे तो ये हमें भी मार सकता। गली में कोई नहीं बोला, सिर्फ हम ही बोले हैं। अब हमें भी डर है, हमें भी सेफ्टी चाहिए। हमारा ये तो छूट के आ जाएगा साल 2 साल। बच्चे धमकी दे रहे तो बच्चों से भी पूछताछ हुई? बच्चों तो भाग गए। वो यूँ कहते थे हम तो मार के और जेल चले जाएंगे, आ जाएंगे पैसे भर के। मैम वो तो ऐसे कहते थे लड़के को। और इनके दोनों भाइयों को नहीं पकड़ रहे, वो बाहर घूम रहे हैं। वो तो कभी भी मार देंगे, घर में आके मेरे बाहर मार देंगे पकड़ लड़ाई झगड़ा होता था मतलब बच्चे वगैरह भी सब साथ में झगड़े होते थे, सब आ जाते थे, सारे ही भाई उतर आते थे बोलने के लिए, मारने के लिए। पूरी जॉइंट फैमिली रहती है यहाँ पर? हाँ, ये जॉइंट फैमिली है पूरी। आप कह रही थी मतलब गंदी नजरें रखता था, तो क्या ऐसा भी हुआ है कि मतलब जोर जबरदस्ती करने गया हो, फिर मतलब इसी बीच जो हमला कर दिया गया हो, ऐसा भी कुछ हुआ है? ये तो पता नहीं, पर ये सुनने में आया कि 3 दिन से उसका तकरीबन हर जगह पीछा करता। जब भी घर से निकलती थी ना, वो पीछे जाता था। तो वो घर में से उसने निकलना भी बंद कर दिया था। अब वो इसी ताक में बैठा हुआ था कि क्या पता कब अकेली। अब ये तो पता नहीं है कि रेप करने के इरादे से गया था या किस तरीके से गया था वो ऊपर, या मर्डर उसने बाद में प्लान किया है या पहले से प्लान करके गए। ये शोर वगैरह मचाया हो, पता नहीं चला। बंद कर दिया। जब वो लास्ट में एक चीख सुनी है उसे, जब मारा पीटा वो शोर नहीं मचा पाई। इसने मुंह बंद कर रखा था उसका। क्या किया? किस चीज से वार किया गया था? चाकू था उसके पास, काफ़ी बड़ा चाकू था, उससे वार किया। उसके यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ है पूरा जांघों पे, ये पूरा ऐसे फाड़ दिया। उसकी आते तक बाहर निकली हुई थी। क्या मांगे आप? अब पहुंची मेरी मांग है कि इनके बाकी जो घर वाले जो लड़के बाहर घूम रहे हैं उनको भी बंद कराओ। मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे बाकी घर वालों को खतरा है उनसे। मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पे। मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे छोटे छोटे, उसके 2 मेरे हैं, 2 उसके। मैं अकेली कैसे देखूंगी? तो ये मेरी मांग यही है, उसको तो फांसी हो, लेकिन इनके भी घर वाले वो है, सब बंद हो। उनसे हमें बहुत खतरा है, मेरा पूरे घर परिवार को खतरा है उनसे। वो सबको फांसी होनी चाहिए। उसको तो फांसी की सजा दो और उसके जो बच्चे भागे हुए हैं उनको पकड़ो, उनको अरेस्ट करो, क्योंकि वो जब तक बाहर रहेंगे ना, जब इनकी भी जान को खतरा है, इसलिए उनको भी अरेस्ट होना चाहिए। सरकार से हमारी तो यही वो है मांग कि उनको पकड़ो और उसको फांसी दो जिसने भी कत्ल किया है हमारी बेटी का। यहाँ पर आपने देखा दिल्ली में क्राइम रेट जो है कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। एक पड़ोसी नहीं, अपने ही पड़ोसी के घर में घुसकर जो है एक महिला की बेरहम हत्या कर दी। अभी ये घर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये उसी आरोपी का घर है
जिसने इस पूरे अपराध को अंजाम दिया। परिवार वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर एक जो व्यक्ति रहता था उसकी महिला पर काफ़ी गंदी नज़र थी और इसी के चलते और पहले से आपसी रंजिश भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। आए दिन जो है दोनों पड़ोसियों के बीच लड़ाई होती रहती थी और फिर अचानक से जो है आरोपी ने मौका देखकर जो है महिला के घर में घुसकर जो है उसकी हत्या कर दी। अभी यहाँ पर आप दिखा दो, यहाँ पर वो आरोपी का घर इस तरफ है और बिल्कुल ही सामने की तरफ पे वो उनका घर है जिनकी जो है हत्या की गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आसपास का मामला है, बिल्कुल पड़ोसियों का मामला, आमने सामने का मामला है एक तरीके से। और हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने इस हत्या को अंजाम देने के बाद जो है पुलिस में खुद ही सरेंडर कर दिया। और साथ ही साथ परिवार वालों का ये कहना है कि जो आरोपी के बेटे हैं उन्होंने अभी इनको मारने की धमकी दी है और अभी जो है वो दोनों बेटे फरार चल रहे हैं। ये लोग चाहते हैं पुलिस इस मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इन लोगों को न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।